नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मौसम की तपिश के साथ साथ दिल्ली के सियासी तापमान में भी उबाल आ चुका है। नेताओं के बीच न सिर्फ जुबानी तीर चल रहे हैं, बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल भी खूब सुर्खियों में है। दिल्ली में 25 मई को 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है, लेकिन उससे पहले सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। स्वाति मालीवाल कांड से केजरीवाल की दिक्कतें सबसे ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। उनकी पार्टी के नेता ही इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आप नेताओं की माने तो केजरीवाल की जान को भी खतरा है, तो कैसे आम आदमी पार्टी के नेता ही बढ़ा रहे हैं सीएम केजरीवाल की मुश्किलें, यह आपको हम विस्तार से बताएंगे। स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हालांकि जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, तब से एक पैटर्न बन चुका है कि जो ग्रुप अरविंद केजरीवाल के आम आदमी से सीएम बनने या फिर केजरीवाल के उदय की शुरुआत में उनके करीब था, वो पूरा ग्रुप उनसे दूर हो चुका है। स्वाति मालीवाल मामले में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उसके बाद शायद ही स्वाति मालीवाल अब फिर से अरविंद केजरीवाल के साथ आए। आइए जानते हैं कुछ उन चेहरों के बारे में जिन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़े रहे, लेकिन अब उनकी राहें आम आदमी पार्टी से जुदा हो चुकी हैं। पहले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण निशाने पर आए। आम आदमी पार्टी के निशाने पर 2015 में ही प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आ गए। पार्टी के गठन के 3 साल बाद ही प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को आम आदमी पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाल दिया गया। दोनों नेताओं पर 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि दोनों नेताओं ने आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। प्रशांत भूषण वकील के रूप में सक्रिय रहे, तो योगेंद्र यादव लगातार टीवी पर आम आदमी पार्टी क्यों बनी है और ये कैसे काम करेगी, इसको समझाया करते थे। दोनों ही नेता अरविंद केजरीवाल के काफी खास थे, लेकिन बाद में खूब लड़ाई हुई। योगेंद्र यादव की भी बड़ी बेइज्जती के बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। उनके साथ भी गाली गलौज की गई, यहां तक कि उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं प्रशांत भूषण के साथ भी यही हुआ था और ये सब केजरीवाल के इशारे पर हुआ था, यानी केजरीवाल किसी के सगे नहीं हैं। फाउंडर मेंबर शाजिया इल्मी ने 2 साल बाद ही छोड़ दी थी पार्टी। आम आदमी पार्टी का गठन तो 2012 में हुआ था, लेकिन 2 साल बाद ही पार्टी के फाउंडर मेंबर शाजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ दी। शाजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ते हुए आरोप लगाया था कि केजरीवाल पार्टी में ही लोकतंत्र लागू नहीं कर पा रहे हैं और मुझे दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के करीबियों पर भी निशाना साधा था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इससे बाहर निकलना चाहिए। अब शाजिया बीजेपी में हैं और पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। स्वाति मालीवाल के कांड के सामने आने के बाद बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा है कि मेरी यात्रा आम आदमी पार्टी में काफी मुश्किलों भरी रही थी। हम एक जुनून के साथ आए थे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। उन्होंने कहा था, आम आदमी पार्टी में माहौल दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी से भरा है। जैसे ही आप एक नेता के रूप में उभरने लगेंगे, वो आपके पंख काटना शुरू कर देंगे। वो अपमान करते हैं, गाली देते हैं और जबरदस्ती घरों में घुस जाते हैं। जब मैं आर.के. पुरम से उम्मीदवार थी, तो वो मुझे मौखिक रूप से गाली देते थे। एक विधायक मुझे परेशान करता था। अब बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि एक और व्यक्ति थे जिन्हें पार्षद का टिकट दिया गया था। उन्होंने मुझे ऐसे शब्दों में गालियां दी जिनके बारे में खुलकर नहीं बोल सकते। जब मैं एक शिकायत करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास गई, तो वो दोनों मनीष सिसोदिया के साथ बैठे थे। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। शाजिया ने कहा कि मैं उस दिन टूट गई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ फाइलें और डोजियर तैयार कर रखे हैं। दरअसल पूरी आम आदमी पार्टी ब्लैकमेलिंग पर चल रही है। आशुतोष की भी राहें आपसे हो चुकी हैं जुदा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी का गठन जब हुआ था, तब पत्रकार रहे आशुतोष ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। वो पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य भी बने गए, लेकिन 2018 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आशुतोष ने कोई आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से उनका मनमुटाव हो गया था। आशुतोष टीवी पर आम आदमी पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते थे। आशुतोष को भी गालियां देकर बेइज्जत करके पार्टी से किनारे कर दिया गया था। खबरें तो ये भी हैं कि आशुतोष को भी मारा पीटा गया था, लेकिन उन्होंने अपने मान सम्मान का ख्याल रखते हुए इन बातों का कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन जो आम आदमी पार्टी में कभी करीबी से जुड़े थे, वो अक्सर इन बातों का जिक्र जरूर करते हैं।
आशीष खेतान भी छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी। पत्रकार रहे आशीष खेतान ने भी शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन 2018 में उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा जो था वो दिया। उन्होंने कहा कि वजह जो है वो व्यक्तिगत है, लेकिन माना जा रहा है कि वो 2019 का लोकसभा चुनाव नई दिल्ली सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और न ही वो उन्हें लड़ाना चाहते। ऐसे में आशीष खेतान ने भी इस्तीफा दे दिया। आशीष खेतान भी अरविंद केजरीवाल के करीबियों में शुमार थे। कपिल मिश्रा से भी हुई लड़ाई। कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी रहे कपिल मिश्रा को मई 2017 में आम आदमी पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उन्हें दिल्ली में एक 50 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा करने का आरोप लगाते हुए निलंबित किया गया था। कपिल मिश्रा कभी अरविंद केजरीवाल के काफी करीबियों में गिने जाते थे और उन्होंने विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन कपिल मिश्रा अब बीजेपी में हैं और वो जमकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते रहते हैं। कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। स्वाति मालीवाल केस में वो लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं। नवीन जयहिंद केजरीवाल के कट्टर विरोधी। स्वाति मालीवाल के यहाँ पर एक्स हस्बैंड यानी पूर्व पति नवीन जयहिंद भी पहले आम आदमी पार्टी में थे और अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी थे। वो आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य भी थे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हरियाणा में पार्टी की कमान भी सौंपी थी, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल से वो अलग हो गए और अब उनके खिलाफ हमलावर रहते हैं। स्वाति मालीवाल मामले में भी सामने आने के बाद नवीन जयहिंद ने अपनी पूर्व पत्नी की जान को खतरा बताया था। स्वाति मालीवाल से नवीन जयहिंद का तलाक साल 2020 में हुआ था। शांति भूषण ने दिया था 1 करोड़ का चंदा और फिर छोड़ दी पार्टी। देश के मशहूर वकील रहे शांति भूषण ने भी आम आदमी पार्टी की स्थापना के वक्त पार्टी को 1 करोड़ का चंदा दिया था। वो पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, लेकिन 2 साल बाद ही उनका आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो संयोजक पद के इस्तीफे की मांग तक कर डाली थी। शांति भूषण ने किरण बेदी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया था। बाद में उन्होंने ही पार्टी छोड़ दी थी। कट्टर समर्थक से कट्टर विरोधी बन गए कुमार विश्वास। जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी उस दौरान एक चेहरा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता था और छाया रहता था वो था कुमार विश्वास का। अगर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहे थे तो कुमार विश्वास भी उनके पीछे पीछे लगे थे और लगातार अपने भाषणों के जरिए आम आदमी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे थे। वो टीवी पर भी पार्टी का पक्ष रखते थे। साल 2017 तक चीजें ठीक चलती रहीं। हालांकि 2018 से आम आदमी पार्टी और कुमार विश्वास की राहें जुदा हो गई। बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से सुशील गुप्ता, एनडी गुप्ता और संजय सिंह को राज्यसभा में भेजा और यहां पर कुमार विश्वास को नहीं भेजा। इसके बाद से ही वो पार्टी से नाराज हो गए। हालांकि कुमार विश्वास कहते हैं कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर सीएम केजरीवाल से सवाल न उठाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं माने। अब कुमार विश्वास लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते रहते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, न ही आम आदमी पार्टी ने उन्हें निकाला है। धर्मवीर गांधी को भी किया गया सस्पेंड। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। पार्टी की स्थापना हुए 2 साल ही हुए थे। पटियाला लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर गांधी ने कांग्रेस की दिग्गज नेता रही परनीत कौर को हरा दिया था, लेकिन 1 साल बाद ही यानी 2015 में पार्टी ने धर्मवीर गांधी को सस्पेंड कर दिया। इस तरह से अरविंद केजरीवाल के एक और करीबी को पार्टी से निकाल दिया गया। बाद में धर्मवीर गांधी ने अपनी पार्टी बनाई और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्हें 1.5 लाख के ऊपर वोट मिले। अब धर्मवीर गांधी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव पटियाला से लड़ रहे हैं। अन्ना हजारे भी नहीं रहे समर्थन में। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सूत्रधार अन्ना हजारे भी अरविंद केजरीवाल से नाता तोड़ चुके हैं। जब दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो अन्ना हजारे का भी बयान सामने आया था। उन्होंने साफ कहा था कि मैंने अरविंद केजरीवाल को ये सब काम करने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। ऊपर दिए गए नामों के अलावा ऐसे कई और नाम हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का शुरुआत में साथ दिया, लेकिन अब वो पार्टी से अलग हो चुके हैं। कईयों ने अरविंद केजरीवाल पर पार्टी के अंदर तानाशाही का आरोप भी लगाया। हालांकि आम आदमी पार्टी को राजनीतिक सफलता मिलती रही। पार्टी ने पहले दिल्ली में सरकार बनाई और अब पार्टी पंजाब में भी सत्ता में है। लेकिन जिस तरह से 2024 चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के कई नेता, मंत्री और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए हैं, उसके बाद पार्टी गर्द की तरफ तेजी से बढ़ रही है और इस बार स्वाति मालीवाल मामले ने केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी को खात्मे की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी आम आदमी पार्टी की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं।
25 मई को वोटिंग है दिल्ली में, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एक के बाद एक मुसीबतें यहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर टूट रही हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिन उनके लिए किसी संकट से कम नहीं होंगे। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।